पितरों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध? 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से 16 श्राद्ध पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। इस दौरान पितरों की मुक्ति तर्पण और पिंडादान किया जाता है। तर्पण यानी जल देना और पिंडदान यानी भोजन देना। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंधरस और ऊष्मा। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार। तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। पितरों को जल देते समय ध्यानपूर्वक कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पिता या पितृ जल ग्रहण करके तृप्त हो। जल देते समय अपने गोत्र का नाम लें और इसी के साथ गोत्रे पितामह का नाम वसुरूपत तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल दे। कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। माना जाता है कि जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपके संकट दूर हो जाते हैं। नदी के स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल बैठने का आसन, बड़ी थाली या ताम्रण, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखे आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करे। केशवाय नम, माधवाय नम, गोविंदाय नम बोले। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवे। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प ले। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करे। स्वयं पूर्व मुख करके बैठे जनेऊ को रखे। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखे। देवतीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दे। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके पहने एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दे। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाए। थाली में काली तिल छोड़े। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करे। आगच्छन्तु मे पितर इमं ग्रहन्तु जलांजलिं। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दे। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले। गोत्रे पिता का नाम वसुरूपत तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम तस्मै स्वधानम। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दे। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दे। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दे। जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर ले भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दे। धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंचबली कहलाती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर विष्णवे नम विष्णवे नम विष्णवे नम बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दे। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे।